नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा वार्षिकांक चल रहा था, ठीक है, 2019-20 का। तो आज उसके अगस्त महीने का है ये कुछ महत्वपूर्ण। चलिए शुरू करें। उससे पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना और अपने कम से कम 5 फ्रेंडों को शेयर करना, ताकि ज्ञान हर किसी तक पहुँचे। ठीक, क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलो बांटे। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 नीति आयोग द्वारा जो जारी किया था, इसमें प्रथम स्थान गुजरात का रहा। ठीक, और हिमालयी राज्य में और पूर्वोत्तर राज्य में प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश का रहा, और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी का प्रथम स्थान रहा। ठीक है। सरल सूचकांक, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक सरल सूचकांक जारी किया, इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक का था। ठीक, चलिए इसको सरल का फुल फॉर्म है स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, राज्य छत सौर आकर्षण सूचकांक। ठीक है। अंगीकार अभियान, ये केंद्रीय आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय ने शुरू किया। इसका उद्देश्य है जल व ऊर्जा संरक्षण, कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पौधरोपण, स्वच्छता इत्यादि जैसे मुद्दों पर फोकस करना है। आदर्श स्मारक योजना, यह संस्कृत मंत्रालय द्वारा शुरू किया। इसका उद्देश्य है ऐतिहासिक इमारतों में आने वाले आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। ठीक, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ लद्दाख को विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। ठीक है, अब तो बना दिया गया है। तो ये 5 अगस्त को शुरू हुआ था इसका फॉर्मेशन। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा की मंजूरी मिली। यह विधेयक न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 का प्रावधान करता है। कुल न्यायाधीश अब 34 होंगे। ठीक है, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है। ठीक है। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कोलकाता से हुगली नदी के बीच शुरू की जाएगी। यह साल्ट लेक सेक्टर 5 को हावड़ा मैदान से जोड़ेगी, यानी 16 किलोमीटर लंबी है। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन शिलोंग में किया गया। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। इसमें PSLV, चंद्रयान 1, GSLV 3 आदि के मॉडल रखे गए हैं। ठीक है। अंतरिक्ष संग्रहालय कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद आपका कहाँ है? हैदराबाद अभी तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है। राष्ट्रीय जनजाति उत्सव आया आदि महोत्सव का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया। 9 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय जनजाति मामले मंत्रालय तथा ट्राइफेड के द्वारा किया गया। ठीक है। भारत के प्रथम केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना गुजरात में की जाएगी। केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान, ठीक है, गुजरात में स्थापना की जाएगी। उद्देश्य है रसायन उद्योग को बढ़ावा देना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा में 3600 वर्ष पहले की ग्रामीण बस्ती का पता लगाया है। ठीक है। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने लगाया था। 3600 वर्ष पुराने एक ग्रामीण बस्ती का पता कहाँ? उड़ीसा में। ठीक। केंद्र सरकार ने 4900 करोड़ की कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना बिहार को मंजूरी दी, जिसमें बाढ़ से मिलेगी राहत। ये जो कोसी मेची मतलब ये कोसी नदी जो बिहार का शोक कहते हैं, और ये मेची नदी ये भी नेपाल से आता है। ये दोनों के
बहाव से जो बिहार में हर साल बाढ़ वगैरह परेशानी होती है, तो ये कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से इस पे राहत मिलेगी। गोगाबिल यानी गोखुर झील को बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, गोगाबिल क्षेत्र या गोखुर झील को बिहार राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है। मखराना संगमरमर ये राजस्थान को हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, मकराना की खान राजस्थान में जहाँ से संगमरमर निकाला जाता है। ठीक है, जुलाई माह के महत्वपूर्ण तथ्य देखें। प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना, लघु व्यापारी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारी, खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वनियोजित लोगों को 3,000 की मासिक पेंशन का प्रावधान, जिसका जीएसटी 1.5 करोड़ में से कम हो। तो कहने का मतलब जो प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना शुरू किया गया, तो ये 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जो छोटे व्यापारी हैं उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी उनको मासिक 3,000 के पेंशन के आधार पर दिया जाएगा और इनका जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो वो इसमें अपना निवेश कर सकते हैं, यानी इस सुविधा या इस योजना को ले सकते हैं। ठीक है, त्रिनेत्र प्रौद्योगिकी, ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। त्रिनेत्र प्रौद्योगिकी उद्देश्य है अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से घने कोहरों में भी सुगम यातायात व्यवस्था में आने वाली बाधाओं का पता लगाना। ठीक है, त्रिनेत्र प्रौद्योगिकी के तहत प्लान बी, प्लान बी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे भी बोलते हैं। इनका उद्देश्य है उपकरण का प्रयोग कर मधुमक्खियों की आवाज़ निकालकर हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखना है। हाल ही में बेस्ट इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया है किसको? पूर्वोत्तर रेलवे को, यानी ठीक है रेलवे को। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक संसद में पारित किया गया। इसके तहत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार एनएचआरसी का अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हों। ठीक है, तो पहले मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में था, उसको 2020 में, मतलब ये जुलाई 2020 में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया गया। ठीक है, सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक को संसद की स्वीकृति मिली। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन कर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के कार्यकाल, वेतन, भत्ते एवं अन्य नियम तथा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करने का प्रावधान है। ठीक, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, उसमें भी जुलाई 2020 में कुछ संशोधन करके उनका कार्यकाल, भत्ते, वेतन और अन्य शर्तें जो भी निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है, वो सब केंद्र सरकार को दिया गया। ठीक, यूनेस्को की विश्व धरोहर संबंधी 43वीं बैठक का आयोजन बाकू, अजरबैजान में किया गया। ठीक है, जिसमें 7 सांस्कृतिक स्थलों सहित कुल 29 नए स्थलों को शामिल किया गया। इनमें भारत के शहर जयपुर को भी शामिल किया गया है। अहमदाबाद के बाद दूसरा शहर है ये जयपुर। ठीक है, सांस्कृतिक स्थलों के रूप में यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित दूसरा शहर बन गया है। कौन? अहमदाबाद, जयपुर, ठीक, और पहला अहमदाबाद है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन राजगीर, बिहार में किया गया। 5वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन राजगीर, बिहार में किया गया। ये बौद्ध धर्म का धर्म सम्मेलन है। ठीक है, यह हिंदू और बौद्ध विचारकों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करता है। कॉन्क्लेव ऑफ द हिमालयन स्टेट का आयोजन मसूरी, उत्तराखंड में किया गया। कॉन्क्लेव ऑफ द हिमालयन स्टेट का आयोजन, ठीक है, मसूरी, उत्तराखंड में हुआ था।
भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा बांध पर बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला तैरता सोलर संयंत्र लगा है कहाँ? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, घोसुंडा बांध। अब ये घोसुंडा बांध कहाँ है? राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ठीक है, और किस कंपनी ने बनाया है? ये वेदांता ग्रुप ने। ठीक, गोवा सरकार ने पणजी एवं पुरानी गोवा के बीच वाटर टैक्सी की शुरुआत की है। ठीक है, तो पहला राज्य जिसने वाटर टैक्सी की शुरुआत की है तो ये गोवा ने। ठीक है, पुरानी गोवा से गोवा के पणजी तक। आंध्र प्रदेश निजी औद्योगिक इकाई और कारखानों में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बना। 75% जो आरक्षित किया स्थानीय लोगों की, ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाल ही में अबुबाची मेले का आयोजन गुवाहाटी असम के कामाख्या मंदिर में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रखना, कामाख्या मंदिर इससे पहले पेपरों में आ चुका है, अब ये अबुबाची मेला हो गया। तो ये अबुबाची मेला भी कहाँ है? गुवाहाटी असम में। ठीक, भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत मार्च 2020 तक 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। ठीक है, भारत नेट परियोजना के तहत कितने? 2 लाख ग्राम पंचायतों को। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने सेक्रेड माउंटेन्स लैंडस्केप एंड हेरिटेज रूट कैलाश मानसरोवर का भारतीय भाग को भारत के विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर का भारतीय रूट को, जो अपना ये पिथौरागढ़ वाला है, ठीक, इसको विश्व धरोहर सूची में अस्थायी रूप से शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये किसने? सांस्कृतिक एवं पर्यटन राज्य मंत्री ने। ठीक है, तो ये क्या है इसका नाम? सेक्रेड माउंटेन लैंडस्केप एंड हेरिटेज रूट कैलाश मानसरोवर। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिंक कोच की शुरुआत की है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। पिंक कोच किसके लिए? महिला सुरक्षा के लिए महिला कोच है, ये रेलवे द्वारा शुरू किया है। किसने? उत्तर पूर्व रेलवे ने। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम दिल्ली में बनाने की घोषणा की है। ठीक है, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ, क्या, कौन सा होगा? दिबांग परियोजना, जो 278 मीटर ऊंचा होगा। इससे पहले टिहरी बांध है जो 260.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अभी तक। अब ये बनने के बाद दिबांग बनेगा जो अरुणाचल प्रदेश में है, और टिहरी उत्तराखंड में है। जल संकट का सामना कर रहे विश्व के 400 महानगरों की सूची में प्रथम स्थान चेन्नई को मिला है और दूसरा स्थान कोलकाता को। ठीक है, जल संकट का सामना कर रहे सबसे पहले स्थान पर है चेन्नई और दूसरा आपको कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है, ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चर्लोपल्ली और रापरू रेलवे स्टेशन के मध्य भारत के सबसे लंबे विद्युतीकृत रेल सुरंग का शुभारंभ किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा विद्युतीकृत रेल सुरंग का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। ठीक है, इसको दक्षिण मध्य रेलवे जोन में शुरू किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब हिंदी सहित 6 भाषाओं में ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। पहले ये केवल इंग्लिश में होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होते थे वो सिर्फ इंग्लिश में होते थे, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कुल 6 भाषाओं में होगी, जिसमें हिंदी भी सम्मिलित है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संचयन को लेकर शुरू किए गए अभियान के तहत वाराणसी में देशव्यापी पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, जल संचय के लिए उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? वाराणसी में पौधरोपण किया। ठीक, तो इसको क्या, देशव्यापी पौधरोपण अभियान के नाम से शुरू किया गया। ठीक, लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस देश की पहली रेलगाड़ी होगी जिसे निजी कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइनों में आ रहा है। देखो कि पहली
देश की पहली रेलगाड़ी जिसे निजी कंपनी द्वारा संचालित किया गया उसका नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस, ठीक है, जो लखनऊ से दिल्ली के बीच संचालित किया जाएगा, ठीक है। तो साथियों, ये हमने आज 2 माह का इसमें फैक्ट देख लिए। अब कल हम जून से अगला देखेंगे, ठीक। तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। कम से कम 2 फ्रेंडों को, 3 फ्रेंडों को, 5 फ्रेंडों को, जितने भी आपको, इनको शेयर करें और उन्हें गाइड करें कि ये ऐसी नॉलेज है जो आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। आगामी बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम विज्ञप्तियाँ आने हैं। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको किसी तरह की समस्या नहीं होगी, ठीक। और मेरा कोशिश यही है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट दूँ, और अभी धीरे धीरे मैं सभी का कलेक्शन बना रहा हूँ। आपको अभी ये ईयर डेली दे रहा हूँ और मुझे ईयरली दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जीके क्वेश्चन का अलग से दे रहा हूँ जो विविध का संग्रह है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं उत्तराखंड का एक और जोड़ रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो एक एक करके मैं लाता रहूँगा और आप इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबको शेयर करिए, ठीक है। और आपको गुड लक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। कोरोना का प्रकोप तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस प्रकोप से घबराना नहीं है। ये तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन अपना मेहनत और लगन बना के रखिए। गुड लक।